में किसी को मसला आपका 13 क्वेश्चन अभी डिस्कशन में आने वाला है, टेंशन नहीं उसकी, ठीक है। वैसे 13(2) मुझे पता है, 13(2) नहीं, वो बुलेट 3 की बात कर रहा है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, मुझे पता है इसको क्या मसला है, वो मैं मसला बाद में डिस्कस करता हूँ, जाहिर सी बात है। वैसे डिस्काउंट का रूल बनवा के फिर फिक्स एसेट पे मूव करना है। अब सुने, ये 3 सवाल कहे थे होमवर्क में, इनमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। सब बच्चों ने 15 और 16 नहीं किया था, इसलिए अब नोट फरमा लें, पास पेपर 15 और 16 लाजमी कर लीजिएगा आज, ठीक है। दोनों ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। 15 और 16। 15 तो इतना मुश्किल नहीं है, बस 15 के अंदर बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि BRS नहीं गिवन, फरवरी की बैंक स्टेटमेंट, फरवरी की कैश बुक है, लेकिन BRS गिवन नहीं है। पर है सही मसला, पता लग रहा है ओपनिंग बैलेंसेस के डिफरेंस से। तो वो कोशिश करके अगर BRS वर्किंग में बना लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी, तो बन जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। जिनसे हो गया अच्छी बात है। उसके बाद 16 के अंदर एडजस्टमेंट्स भी थी अच्छी हैं, एक दो के साथ, एक दो की आपके साथ डिस्कशन भी करनी पड़ सकती है। पैटी कैश का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा जब 16वां सवाल कर लेंगे। तो 15 और 16 लाजमी होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो होगी बात होमवर्क की। अब हेडिंग बनाएं, डिस्काउंट सिनेरियोज। बुक पे ही एंड पे बेशक बना लें, रजिस्टर पे बना लें, जैसे भी करें, जल्दी जल्दी के लिख लें बस। डिस्काउंट की बजाय मैं कैश डिस्काउंट ही लिख देता हूं, चलो ठीक है। कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट जिसको हमने कहा था, मैंने भी बात नहीं की कि डेटर वाला या क्रेडिटर वाला, ठीक है, वो साथ साथ देखते चलेंगे। जनरल बात करता हूं पहले। मैंने आपको कहा था जब भी कभी देखें, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं ना होती, बताया था आपको, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ठीक है। अब वो कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड दो तरह का होता है, वो बाद में देखते हैं। मैंने आपको एक बात कही हुई है कि जब भी कभी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आ जाए, जब भी कभी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आ जाए तो आपने ये वर्किंग लाजमी कर लिया करनी है, ग्रॉस लेस डिस्काउंट और नेट, ठीक है जी। परसेंटेजेस में लिखें चाहे वैल्यूज में लिखें, मकसद कहने का ये है कि ये तीनों फिगर्स आपके सामने आ जाएं। थोड़ा सा तजुर्बा हो जाएगा तो उसके बाद कोई मसला नहीं है, आप ज़बानी भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। बहरहाल ये 3 चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। ये क्रॉस का मतलब ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, ये एक्स है, ठीक है, ऐसे समझिए एक्स, ठीक है भाई, सही है। ये तीनों चीज़ें आपके सामने, अगर डेटर है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रॉस रिसीवेबल लेस डिस्काउंट ग्रॉस रिसीव्ड। अगर ये क्रेडिटर है तो यहाँ पे लिखा जाएगा ग्रॉस पेबल लेस डिस्काउंट और नेट पेड। और डिस्काउंट जो है वो दोनों का चेंज हो जाएगा, डेटर हो तो हम अलाउ करते हैं, एक्सपेंस है, क्रेडिटर हो तो हम रिसीव करते हैं, ठीक है, इनकम होती है, ठीक है ना। तो वो बस मैंने जनरल करके इस तरह से लिख दिया। अब जब ये तीनों चीज़ें हमारे सामने आ जाएं तो फिर 3 तरह से सवाल इसको टेस्ट करता है। सिनेरियो 1 जो सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा, सिनेरियो 1 सबसे ज्यादा नजर कौन सा आ रहा था जी, बता दें, वैसे ही बता दें। ये तो सब कुछ हट गया, इसको छोड़ें, ये तो मैं कर ही लूंगा कुछ ना कुछ जी। आपको ये पता है कि बैंक में हमेशा क्या जाना होता है, नेट अमाउंट, ठीक है। बैंक में ग्रॉस क्यों जाए भाई, कैश भी हो तो वो नेट ही होता है, लेकिन हमारा क्योंकि कंसर्न BRS है ना, बैंक की बात ही कर रहा हुआ करेगा, ठीक है। तो बैंक में हमेशा क्या जाता है, नेट। रिसीवेबल हो चाहे
ठीक है। और ये डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, इनकम हो चाहे एक्सपेंस। और ये हमारा ग्रॉस जो है ये डेटर या क्रेडिटर में जाया करता है, ठीक है, ये हमें पता है। अब जैसे ही डिस्काउंट की एडजस्टमेंट सामने आई, ठीक है, हमने ये तीनों चीज़ें रख ली, देख कर रख ली। अब एक गलती क्या हो सकती है, मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स है या सिनेरियो चले, कितनी तरह से ये टेस्ट कर रहा है इस एडजस्टमेंट को। अकाउंटेंट wrongly records the gross amount in the cash book, ठीक है जी। अकाउंटेंट नॉर्मली रिकॉर्ड्स द wrongly records the gross amount in the cash book। अब इसको, ये गलती है, बोलो, ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट हो तो कभी भी ग्रॉस नहीं जाना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने रिकॉर्ड कर दिया ग्रॉस को, जो कि गलत है। अब हमने इसको क्या करना सीख लिया था, रिवर्स कर लेते थे। क्या करते थे, इसके दो पॉसिबल सिनेरियोज ही बनते हैं। अगर तो आपको डेटर से चेक आया है, ठीक है, डेटर या कस्टमर कह लें, एक ही बात है ना, कस्टमर ही डेटर बनता है। तो आप क्या किया करते थे, व्हाट यू शुड डू, आप क्या करते थे, डिस्काउंट को, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, अगर उसने ये कर दिया है तो क्या करना चाहिए, ये लिख लेते हैं, फिर डेटर और क्रेडिटर में कर लेते हैं। सिंपल, अगर रॉन्गली उसने ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है तो आप क्या करते थे, ओनली रिवर्स द डिस्काउंट इन एडजस्टेड कैश बुक, यही करते थे। उसने गलती क्या की, ग्रॉस रिकॉर्ड कर गया, आप क्या करते थे, सिर्फ डिस्काउंट को रिवर्स कर दे। मैंने बिल्कुल जनरल बात लिखी, ग्रॉस रिसीवेबल भी रिकॉर्ड कर सकता है, पेबल भी, हम रिवर्सल करेंगे, डिस्काउंट इनकम की हुई हो सकती है, एक्सपेंस की भी हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए जनरल बात वो फिर बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। तो हम क्या करते थे, सिर्फ रिवर्स कर देते थे डिस्काउंट की फिगर को एडजस्टेड कैश बुक में। कैसे रिवर्स करते थे जी, अगर तो डेटर का चेक है, डेटर या कस्टमर, तो अब सोचें डेटर वाला चेक, उसकी एंट्री क्या होती है, सोचें, बैंक डेबिट होता है, यानी बैंक ने क्या होना है, अब बैंक ने डेबिट होना था नेट से, गलती से वो डेबिट कर गया ग्रॉस से, तो सही करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे ना। क्या करना है आपने, डिस्काउंट की फिगर को क्रेडिट कर देना है, क्रेडिट द एडजस्टेड कैश बुक बाय डिस्काउंट फिगर, घर से लिख के लाया ताकि वो शॉर्ट बात रहे। डेटर या कस्टमर हो तो क्रेडिट द, ताकि शॉर्ट बात, क्रेडिट द एडजस्टेड कैश बुक विद डिस्काउंट फिगर, ठीक है। ये बातें हम जबानी कई बार किया करते थे, बोले, एक बार आपके कॉपीज पे आ जाएगी, क्योंकि रनिंग में टॉपिक है तो आपको बातें ज़हन में होती हैं, याद रह रही होती हैं, लेकिन जब 1 2 3 टॉपिक्स आगे जाते हैं ये बातें भूल जाती हैं। तो एक सफ़े के ऊपर ये सारी बात लिखी होगी, आप 15-20 सेकंड में ये सारा कॉन्सेप्ट वाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। आज की मेहनत है थोड़ी सी जी। इसमें मैंने रेफ़र किया आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को, वो लिखे। ये सिनेरियो सबसे ज़्यादा टेस्ट हुआ है, पास पेपर 9 एडजस्टमेंट 10, पास पेपर 10 एडजस्टमेंट 10, पास पेपर 12, मैं लिख ही देता हूं, पास पेपर 9 एडजस्टमेंट नंबर 10, ऐसे मैंने रेफरेंस लिख दिया ताकि हमें पता हो कौन सी जगह पे क्या एडजस्टमेंट हुई थी। पास पेपर नंबर 10 की भी एडजस्टमेंट नंबर 10, ठीक है जी। और पास पेपर, ये देख लेंगे अभी, पास पेपर 12 की एडजस्टमेंट नंबर 8 जी बेटा, उठ के देख लो बेटा, पास पेपर 12 की एडजस्टमेंट नंबर
नज़र भी आ रहा है आपको कि यहीं पे ही लिखना है, मैंने फजूल बात करने की बजाय खड़े हो जाएं, देख लें। पास पेपर 12 एडजस्टमेंट 8 और पास पेपर 13 एडजस्टमेंट 2। और अगर फिर भी तौफीक नहीं है तो सुन के लिख लें। पास पेपर 13 एडजस्टमेंट 2 बोला 3 बोला मैंने 2। पास पेपर 13 एडजस्टमेंट 2। ये इन 4 क्वेश्चंस के अंदर यही वाली एडजस्टमेंट टेस्ट हुई थी। अब आपके सामने बुक हो और अब आप एक उंगली सॉल्यूशन में रख सकते हैं, जैसे आप घर पे होमवर्क करते हैं ना, वैसे ना किया करें होमवर्क। अब तो मैंने कंपैरिजन दिखाना ना आपको, फटाफट देखते हैं। ये सब एडजस्टमेंट में ऐसे ही है, जरा जल्दी से। पास पेपर 9 ये एडजस्टमेंट 10 है, पेज 385 पे। सबके सामने पेज 385 हो और दूसरी तरफ उनके सामने उन्होंने उंगली रखी हुई हो 401 पे, ताकि सोल्यूशन और क्वेश्चन सामने हो, सिर्फ हम देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ओके, पेज 385 ओपन करें क्वेश्चन का, और दूसरी तरफ इस तरह से आपने पेज 401 ओपन करना है सोल्यूशन का, दोनों तरफ। तुम में भी नजर नहीं आ रहा तो तुम तो वैसे भी देख सकते थे। तुम्हारे पीछे वाला परेशान बैठा है बेचारा, वो कह रहे हैं हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उठ के आगे आ जाओ। जी, सबके सामने इस तरह से क्वेश्चन मूव करने की जो है वो गुंजाइश होनी चाहिए। जी, क्वेश्चन नंबर 9 के एडजस्टमेंट 10 में कहता है कस्टमर वॉज गिवन अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5 ऑन पेमेंट ऑफ 20,000 ऑन जून 10। द कैशियर एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक। ग्रॉस रिकॉर्ड कर गया है, सिनेरियो 1 ग्रॉस रिकॉर्ड कर दे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उस डिस्काउंट की फिगर को रिवर्स कर देना। ये लिखा हुआ है ओनली रिवर्स द डिस्काउंट फिगर इन एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, अब डिस्काउंट की फिगर कितनी है, 20,000 का 22.5% निकालो ना, वो तो आपने ये कर लिया होगा, ग्रॉस नेट आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, 500, ये 500 है। अब चेक कौन सा है, कस्टमर का या डेटर, ये क्रेडिटर वाला? डेटर वाला है ना, अभी तक तो लिखा भी वही है। तो डेटर वाला चेक है, तो डेटर ने जब चेक देना था बैंक में, हमने वो चेक डेबिट करना था, नेट से कर गए ग्रॉस से, तो बैंक ग्रॉस से डेबिट हुआ है। सही करने के लिए डिस्काउंट की फिगर निकाल देंगे, बाकी नेट बड़ा रह जाएगा ना, तो हमने डिस्काउंट की फिगर क्रेडिट करनी है। अब जरा सोल्यूशन पे आके देखें, 401 पेज पे बैंक बुक की क्रेडिट साइड पे सबसे एंड पे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नजर आ रहा है 500। अगले सवाल पे आए, 10, ये तो था ही सेम, वैसे फिर भी देख लें। अ कस्टमर, अगेन जेन में आया कस्टमर, बैंक डेबिट वाला केस है, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। ठीक है, अ कस्टमर हु ओड 20 वाज एंटाइटल्ड टू अ कैश डिस्काउंट ब्ला ब्ला ब्ला, द कैशियर एरोनियसली रिकॉर्डेड द ग्रॉस अमाउंट। डेटर वाला चेक है, डेटर से चेक आया, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट होना था, एरोनियसली गलती से ग्रॉस रिकॉर्ड कर दिया, ग्रॉस डेबिट कर दिया, तो सारा निकालने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट ही गलत है, बाकी तो जाना ही था, तो सिर्फ डिस्काउंट की फिगर को क्या करेंगे, क्रेडिट। यही लिखा हुआ है। अब सोल्यूशन में जाके देखो, 402 पे आ रहा है कैश बुक, बैंक बुक नजर आ रही है, डिस्काउंट अलाउड 500 से क्रेडिट। तो ठीक है, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 12, एडजस्टमेंट नंबर 8, क्वेश्चन 12 एडजस्टमेंट 8, डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट टू कस्टमर हैज बीन इंक्लूडेड इन द। ये भी एक तरीका था कि उसने ग्रॉस रिकॉर्ड किया है, ये बताना चाह रहा था असल में। ठीक है, कैसे, देखो डिस्काउंट की एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, ना के कैश बुक डेबिट। कैश बुक में क्या आता है, सिर्फ नेट, डिस्काउंट अलाउड हो जाता है एक्सपेंस में। अब वो यहां पर भी उसने यही बात करने का एक अजीब सा तरीका अपनाया था। ठीक है, क्या क्या कहता है, सुनो जरा, डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट टू कस्टमर हैज बीन इंक्लूडेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना, क्यों, डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में डेबिट नहीं होता, एक्सपेंस है वो तो बैंक में, कैश बुक में तो सिर्फ नेट अमाउंट डेबिट होती है। तो इसका मतलब ये इंक्लूड हुआ, ये वही केस है, यानी ग्रॉस अमाउंट ऐड हो गई होगी। अब ग्रॉस कितनी ऐड हुई, ना हमें पहले परवाह थी ना अब होनी चाहिए,
पहले भी 20-20 हजार के एडजस्टमेंट को तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ग्रॉस एडिड है, सारा ना निकालो, सिर्फ डिस्काउंट निकालो, नेट तो वैसे ही जाना चाहिए था। तो ऐसे ही वो ग्रॉस पड़ा है तो पड़ा रहने दो, हमें तो उससे मतलब भी नहीं था कि असल फिगर कितनी है। हमें क्या मसला है, ये डिस्काउंट कैश बुक में क्या कर रहा है, और कस्टमर वाला है तो मतलब उसने गलती से डेबिट किया होगा ना ग्रॉस अमाउंट को, तभी वो वहां शामिल हो गया। तो फिर हमने इसको भी क्या किया था, क्रेडिट करके निकाला था 10,500 को। जाकर देखें पेज नंबर 403 पे 10,500 एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट नजर आ रहा है। तो ये सारे सवाल हमने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, आगे बढ़े। रेफरेंस 13 का एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर भी ये एक सवाल उसका और है, वो सवाल और है, ठीक है, वो उसका जवाब मैं बाद में देता हूं, फिलहाल डिस्काउंट को क्लियर कर लें जी। वो कहता है अनक्लियर चेक्स में कुछ पड़ा था, चेक ऑफ, ये छोड़े इंक्लूडेड वाली बात वो बाद में करता हूं, ठीक है, अभी सिर्फ डिस्काउंट को फोकस करें, डिस्काउंट को। चेक ऑफ 76 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस, यानी कि नेट अमाउंट क्या है 76, यही है ना, यही लिख पाया था ना आपको, आप फौरन लिखेंगे नेट 76, ठीक है। इन कहां गया, इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस अवेलिंग पेमेंट डिस्काउंट ऑफ, तो भाई 5% डिस्काउंट है, तो ये 76/95 हम कोई भी फिगर निकाल सकते थे ऊपर वाली, डिस्काउंट चाहो तो निकाल लो, ग्रॉस निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। बस उसने क्या किया, द कलेक्शन वॉज रिकॉर्डेड बाई ईजी एट ग्रॉस अमाउंट। अब चेक किसका है, कस्टमर वाला, ठीक है, तो कस्टमर वाला चेक ग्रॉस पे यानी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब वो ग्रॉस क्या था भाई, ग्रॉस निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ डिस्काउंट मिल जाता ना तो वही निकाल लेते। बहरहाल आप ग्रॉस निकालें चाहे डिस्काउंट की फिगर निकालें, ठीक है। 4,000 का डिस्काउंट था, वो डेबिट में पड़ा हुआ था, उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली रिवर्स द डिस्काउंट इन एडजस्टेड कैश बुक। ये तो कल परसों ही किया सवाल, सोल्यूशन में आकर देखें पेज 404। डिस्काउंट एक्सपेंस 76,095 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करके हमने 4,000 की फिगर निकाली हुई है, बोलो, माइनस किया वही क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चारों रेफर हो गए, ओके, क्लियर। अच्छा, एक और भी तो केस हो सकता है, वो क्या, अगर चेक हम इश्यू करें तो वो क्रेडिटर होगा, सप्लायर भी कहते हैं उसको, ठीक है। सुने, ये शायद मुझे नहीं नजर आया कहीं पे, नहीं नजर आया, ये मुझे नहीं नजर आया कहीं पे, इसलिए गौर से सुन ले। केस तो उसी का ऑपोजिट हो जाना है ना, सप्लायर वाला चेक हमने इश्यू किया तो हमने क्रेडिट किया, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट बैंक। अब बैंक ने तो डेबिट हो या क्रेडिट हो, किससे होना होता है हमेशा, नेट से, बैंक हमेशा नेट। अब गलती क्या कर गया अकाउंटेंट, रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया उसने ग्रॉस। अब हम सोच रहे हैं क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, यानी कि बैंक ने क्रेडिट होना था ग्रॉस से, नेट से। अगर अकाउंटेंट गलती से ग्रॉस से क्रेडिट कर जाए तो सही करने के लिए क्या करोगे, सारा कोई रिवर्स नहीं करना, सिर्फ उसमें डिस्काउंट ही गलत है, उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे कैश बुक में, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या करो, डेबिट द एडजस्टेड कैश बुक विद डिस्काउंट, बल्कि यूं लिख लेते हैं ताकि इधर फर्क दूर से पता लग जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड फिगर, ठीक है जी। और ये क्या था, डिस्काउंट अलाउड फिगर, ठीक है। आपके कोई टेस्ट तो नहीं पेंडिंग वापस होना रीसेंट के अलावा, रीसेंट तो फिर जाहिर है वीक में ही मिलता है ना। अच्छा, इसकी मुझे फिलहाल तो जो सवाल मैंने करवाया उसके अलावा भी नज़र दौड़ाई मैंने पास पेपर पे, मुझे पास पेपर में ऐसी कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आई। क्वेश्चन बैंक में नज़र आ जाती है, करने की जरूरत नहीं, ऐसे से ज़्यादा सवाल काफ़ी हैं, सवाल कहीं नज़र आ जाती है तो खैर से यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। वैसे अभी तक मुझे नज़र नहीं आई, ज़्यादातर वो इसी तरफ ही जा रहा होता है, ओके।
नॉर्मली इस गलती को क्यों नहीं करता? वो क्योंकि पैसे जाते हुए तो नज़र आ रहे हैं, आते हुए नज़र नहीं ना आते। बैंक में चेक भेज देते हैं, वो अगले महीने आगे पता लगता है वो हो नेट अमाउंट आई, हमने क्रॉस कर दिया, तो नॉर्मली ये गलती हो जाया करती है। तो इसमें 4 एडजस्टमेंट्स हमने की हैं, रेफ़र भी हो रही हैं। इन एडजस्टमेंट को सर्कल कर लिया होगा आपने जब मैं बोल रहा था। ओके, उसके बाद एक और सिनेरियो भी हो सकता है। इसी की टेस्टिंग का एक और सिनेरियो क्या हो सकता है? सवाल में डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आ गई, फटाफट हमने ये तीनों चीज़ें लिख ली, ठीक है। अब हमें पता चला अकाउंटेंट हैज़ डन नथिंग एट ऑल, अकाउंटेंट ने कुछ भी नहीं किया। तो भाई ये तो बहुत सादा सी एडजस्टमेंट है। जब उसने कुछ नहीं किया, पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं ना, फाइनल अकाउंट में जाएंगे सब कुछ किया करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ बैंक, ये एक एक एंड देख के हमने पहुंचना है एंड तक। फिलहाल सिर्फ बैंक की पिटाई कर रहे हैं। कंट्रोल अकाउंट, डेटर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, जब उस टॉपिक में जाएंगे तो वहां पे हम डेटर क्रेडिटर वाली साइड की पिटाई शुरू कर देंगे, तो फिर हमारी ये डेबिट क्रेडिट बराबर होती जाएंगी, तो दोनों तरफ ही इंपैक्ट हमें समझ आने लग जाएगा फाइनल अकाउंट तक जाते जाते। फिलहाल सिर्फ बैंक को फोकस कर रहे हैं। तो अगर अकाउंटेंट ने कुछ भी नहीं किया, अकाउंटेंट हैज डन नथिंग, तो फिर आप कर दें। अब आप क्या करेंगे? पहले गलत ग्रॉस रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें से डिस्काउंट को रिवर्स करेंगे, रिकॉर्ड ही क्या कर लो, नेट अमाउंट। तो लिखो रिकॉर्ड द, हाँ ठीक है, नेट रिसीट पेमेंट इन द, रिकॉर्ड द नेट रिसीट या पेमेंट, अब ये एक ही जगह लिख लिया, रिकॉर्ड द नेट रिसीट और पेमेंट इन द एडजस्टेड कैश, ठीक है। और इसके रेफरेंस में भी 2 सवाल मिलते हैं। एक पास पेपर 13 का पॉइंट 3, पास पेपर 13 पॉइंट नंबर 3। जब तक किसी टॉपिक के अंदर आप ऐसे घूम फिर के ना काम कर लिए करेंगे, आपको पता हो फलां जगह ये हुआ, फलां जगह ये, तब तक तो आप उसको अपना आप उस टॉपिक का मास्टर खुद को नहीं ना कह सकते, ठीक है ना। पास पेपर में घूमना फिरना आ जाए आपको, इधर ये था, उधर वो था, ऐसे था, वैसे था, ये काम तो करना चाहिए आपको। दूसरा है पास 17 का 2, ठीक है। अब इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पास पेपर 13 है, पेज नंबर 387 पे, और इसका सोल्यूशन था 404 पे। ये दोनों सफ़े सामने हो। एडजस्टमेंट 3, an unidentified credit of rupees 354,000 was appearing in the bank statement. बैंक स्टेटमेंट नजर आ रहा था। It was found that a customer had made an, पता लगा कि कस्टमर ने एक पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, टू अवेल 5% डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट मेड बाय 30 जून। अब 354 जो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, ये नेट है या ग्रॉस? ये नेट है या ग्रॉस? और अनआइडेंटिफाइड के लफ्ज से क्या हमने अंदाजा लगाया था? तो पता ही नहीं था ना, बैंक स्टेटमेंट में आया वो तो हमें तब पता लगा, हो अच्छा इसने ऑनलाइन भेज दिए थे 5% डिस्काउंट के लिए, तो 95 ही भेजा होगा। तो भाई अनआइडेंटिफाइड का मतलब जाना तो बैंक में नेट था, कैश बुक में नेट जाना था, लेकिन अकाउंटेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो हम क्या कर लेंगे? हम नेट ही रिकॉर्ड करेंगे, असल वाली एंट्री करेंगे ना। बैंक डेबिट 354, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट जो भी आना है, और डेटर क्रेडिट फुल फिगर से। बात समझ आ रही है ना? हम सही काम करेंगे, ठीक है। तो 354 क्या करना चाहिए? पेमेंट है, रिसीट है, रिसीट है, रिसीट है बेटा, रिसीट है। तो कैश बुक में डेबिट साइड पे आना है, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे। तो जाके देखो 354,000 नजर आ रहा है आपको कैश बुक में, ठीक है। अगली एडजस्टमेंट कहता है 17 में आए और 17 में एडजस्टमेंट 2 पढ़ें। पढ़ें जी।
द अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, वो ऊपर जो 190 था, सेम अनआइडेंटिफाइड से पता लगा, हमें पता ही नहीं था ना। द अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट इज फॉर कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक बाया कस्टमर, अगेन कस्टमर ही था, ठीक है। टू अवेल एग्रीड 5% डिस्काउंट ऑन पेमेंट विद इन 1 वीक। तो भाई अनआइडेंटिफाइड का मतलब कुछ भी नहीं हुआ, तो हम फिर क्या करेंगे, नेट को ही रिकॉर्ड करेंगे। और बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है तो मतलब नेट ही था, तो 190 ही हमने डेबिट किया था कैश बुक में। आकर देखो पेज नंबर 406 पे सॉल्यूशन है, बैंक अकाउंट में 190 नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, एक सिनेरियो ऐसा है जो कि अभी तक मुझे नजर नहीं आया यहां पे, हालांकि मेरा दिल कह रहा है कि वो मैंने कहीं देखा है। वो मैं कल ये क्वेश्चन तो देखता रहा, पता नहीं वो किसी क्वेश्चन बैंक में देखा था, पास पेपर में देखा था, या किसी टेस्ट में आपको आना है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक सिनेरियो है सही कहीं ना कहीं, ठीक है। आप समझे, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, वो हो सकती है टेस्ट हो जाए किसी भी वक्त। वो क्या है जी, डिस्काउंट का केस है, और इधर देखो, अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड नेट अमाउंट रिसीव्ड और पेड। भाई पेपर के अंदर वो ये बात लिख दे, चेक करने के लिए, भला करते क्या है, रट्टा रुट्टा लगा के आए हैं कि अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड का लफ्ज जब भी आएगा तो हमने डिस्काउंट को रिवर्स करना है, सही नहीं, रट्टा होता तो यही होता है ना भाई, अनआइडेंटिफाइड कुछ नहीं किया, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, रिकॉर्डेड, तो फिर हम नेट कर दें, हम उसमें से डिस्काउंट रिवर्स कर दें। हालांकि यहां पे क्या लिखा हो सकता है वो, कि उसने नेट ही रिकॉर्ड किया है, तो जब नेट ही रिकॉर्ड किया है तो आप डू नथिंग इन एडजस्टेड कैश, ओके, और ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर आप गौर करें तो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर हम ये कर रहे होते हैं एडजस्टमेंट, या नहीं कर रहे होते, जो भी करना है, ठीक है जी, एडजस्टेड कैश, ठीक है। और इसके मेरे पास फिलहाल कोई रेफरेंस नहीं है, मिला नहीं मुझे, मैं दावा तो नहीं कर सकता किया हुआ टेस्ट, तो मैं ये नहीं कह सकता नेवर टेस्टेड। कौन से सवाल में, तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हारा भी ज़हन जा रहा है उस तरफ, ढूंढ के बताना मुझे, ठीक है। कल इसमें फिर ऐड कर लेंगे, सब बच्चे ना ढूंढने लग जाना, अपना काम करना, ओके, सही है जी। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी बात भाई साहब के दिल में आ रही है, एक और स्टूडेंट के दिल में भी आ रही थी 1-2 दिन पहले, फीमेल स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। 2-3 बच्चों का सवाल जब आ जाए तो फिर जान नहीं छुड़ानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, दोबारा से 13 पे आ जाए। आप 13 में हमने एक पक्का रूल दिल को समझाया था कि अगर वो इंक्लूडेड का लफ्ज लिखेगा ना, कि चेक इंक्लूडेड है 21 से, 21 भी सामने हो ना जहां पे रूल लिखा था, 21 से हमने एक रूल बनाया था कि आउटस्टैंडिंग चेक इंक्लूड गलती है, तो उस गलती को सही भी किया था और आउटस्टैंडिंग को भी सही किया था। मसला ही तभी आता है जब आउटस्टैंडिंग इकट्ठे देके कहता है इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। अब जब हम 13वें में आए थे, तो 13वें के अंदर, प्लीज बातें नहीं, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, 13वें के अंदर एडजस्टमेंट 1 में आउटस्टैंडिंग चेक्स में कहता है इंक्लूडेड है पहला चेक, इसमें तो हमें भी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, हमने एडजस्ट भी किया और आउटस्टैंडिंग को माइनस भी कर दिया, ठीक है। आगे कहता है अ चेक इशूड टू सप्लायर वॉज रिकॉर्डेड इन बैंक बुक एज 58, 85 का था 58, हमने कैश बुक भी सही की, हालांकि सोल्यूशन में नहीं था, हमने खुद बीआरएस में भी एडजस्टमेंट की आउटस्टैंडिंग की, और हमने कहा कि एक ही रूल होना चाहिए, हो सकता है उससे गलती हो गई हो, ठीक है, एक ही रूल होना चाहिए। यहां पे भी तो लिखा हुआ है अ चेक इशूड, अ चेक इशूड, अ चेक इशूड, अ चेक इशूड, हमेशा यही बात लिखी होती है, ठीक है। तो हमने इसमें भी क्या किया था, माइनस, कैश बुक की एडजस्टमेंट भी की थी और अनप्रेजेंटेड में से माइनस या प्लस जो भी होता है, यानी एडजस्टमेंट की थी बीआरएस के अंदर भी, ओके। अभी तीसरे बुलेट के ऊपर आए, चेक था गलत,
मिसप्लेस हो गया, हमने उसको रिवर्स भी किया था कैश बुक में और अनप्रेजेंटेड को बीआरएस में भी एडजस्ट किया था, दोनों जगह पे, ये तीनों दोनों जगह आए थे। ओके, पॉइंट 2 में आए। पॉइंट 2 के अंदर 6460 अनक्रेडिटेड थे, जिसमें 366 वाला गलत था, रिटर्न हो गया। हमने उसको रिवर्स भी किया और हमने उसको अनक्रेडिटेड में एडजस्ट भी किया। ठीक है, अब आती है लड़ाई, जो पानीपत की लड़ाई थी। वो क्या, अ चेक ऑफ, तो यहां भी लिखा हुआ था अ चेक ऑफ 76 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस अवेलिंग पेमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%। ये तो बात वैसी ही थी। तो बच्चों ने कहा क्यों ना वो गलतियां सही कर ही रहे हैं तो इधर भी कर ही लेते हैं, सोल्यूशन अपने हिसाब से बना ही रहे तो बना ही लेते हैं। नहीं भी ऐसी बात नहीं थी, जहां कहा था बस वहीं पे रहना था। ठीक है, यहाँ पे एक बारीक सा नुक्ता था, समझ ना आए तो इन्ना लिल्ला पढ़ के आगे चल पड़ना, क्योंकि इसके अलावा ये कहीं पे इस तरह से टेस्ट नहीं हुआ होगा। एक आध बार ऐसा हो जाता है, सवाल उससे ड्राफ्ट ही ऐसा हुआ था, इसमें काफ़ी मसाइल आपको नजर आए थे। बहरहाल उससे परेशान ना हो, एक बारीक सा नुक्ता था। फिर पढ़ता हूँ, अ चेक ऑफ 76,000, बल्कि इसको मिलाकर पढ़ता हूँ ऊपर वाली बात से। अ चेक इशूड टू सप्लायर 85 वॉज रिकॉर्डेड इन बैंक बुक एज 58। ये बात खत्म। अब नीचे दोबारा, अ चेक ऑफ 76 received from customer in settlement of payment, the collection was recorded by EG, the collection। ये थोड़ा सा बस बारीक नुकता था, कलेक्शन को ग्रॉस पे रिकॉर्ड कर गया है वो। चेक के बारे में उसने ऐसी बात नहीं की थी। जितनी एडजस्टमेंट्स हैं इंक्लूडेड वाली, उनमें उठाकर देख लो, उसने चेक की ही बात की हुई थी कि अनप्रेजेंटेड इंक्लूडेड अ चेक विच वाज इशूड, अ चेक विच वाज रिसीव्ड, अ चेक, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, फुल स्टॉप लगाने के बाद अगली बात कर रहा है कलेक्शन वाज रिकॉर्डेड। तो कलेक्शन को आप डिब्बा लगा के लिख सकते हैं, कलेक्शन नॉट चेक, दैट्स वाई वी हैव इग्नोर्ड। अगर ना समझ आए तो इसको भी माफ कर देना, खुद को भी माफ कर देना, पास होने के लिए जरूरी नहीं है ये वाली एडजस्टमेंट समझना। ये बारीक सा नुकता है बेटा, चेक्स तो है ही नहीं, वो कह रहा है ऊपर अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स की बात नहीं कर रहा। इसने गलती ही क्या की है, कलेक्शन की जो अमाउंट थी उसको रिकॉर्ड करना था नेट पे, वो ग्रॉस पे कर गए, इससे चेक का कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, बहरहाल मैंने कहा था कोशिश करता हूं ये बात समझ आ जाए, है बारीक सा नुकता, घर जाके सोचना, फिर कल बात कर लें। रोज सोचते रहो, रोज मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ बोलो, हमने हाँ दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है, तो क्या उसने चेक हमें ग्रॉस का ला के दिया? मसला तो यही है ना, मैं कह रहा हूं चेक की बात नहीं हो रही, ऊपर वो कह रहा है कि चेक्स हैं। बहरहाल फिर सोचना घर जाके थोड़ी सी बात, इसको इस तरह से ध्यान में रख के कल फिर बात कर लेंगे। ठीक है, परसों कर लेंगे, जब तक ना आए। बेहतर चाहिए कि जान छोड़ो इसको। निकाला क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो चेक की बात ही नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने अनप्रेजेंटेड चेक्स को छेड़ा ही नहीं, ये अनक्रेडिटेड चेक्स को छेड़ा ही नहीं। बाकी जितनी एडजस्टमेंट्स हैं आप समझ हो, बाकी जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो यही कहेगा इसमें इंक्लूडेड है चेक, और चेक के साथ गड़बड़ है। वो चेक की गड़बड़ है ही नहीं यहाँ पे, चेक वाली बात उसने खत्म कर दी। ठीक है, तो चेक पड़े हैं उसमें, वो चेक नहीं, वो कलेक्शन की बात कर रहा है कि उसने, अकाउंटेंट ने कैश बुक के अंदर कोई गलती कर दी, कलेक्शन रिकॉर्ड करते हुए वो ग्रॉस अमाउंट कर गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। आपका भी क्वेश्चन था बेटा, कुछ पल्ले बड़ी है बात। ओके, एडिंग बनाए, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन, हेडिंग तो बनाए, थोड़ी सी बात तो करें, काल कुल कोई नहीं होती। जो टाइम है मुझे पता है बेटा, जुम्मे का टाइम, वो चौथी टाइप कोई नहीं, हमने वो कर ली है बहाने से, वो पहली ही टाइप थी। प्लीज, हमारे लिए वो पहली ही टाइप थी। हमने सवाल किया है ना, 17वें में बीआरएस थी, आई थिंक 20वें में थी, गलत बीआरएस थी। बेटा प्लीज चुप कर जाएं, ये बीआरएस जो गलत मिलती थी, मैंने कहा था उसको छोड़ो, वो बीच में काम कवर हो गया था। तो आपने नहीं सोचना चौथा को सिनेरियो है, हमारे 3 ही सिनेरियोज हैं। ठीक है, करंट बैंक स्टेटमेंट, करंट कैश बुक, करंट ही बीआरएस रिक्वायर्ड, करंट बैंक स्टेटमेंट, करंट कैश बुक, करंट ही रिक्वायर्ड, प्लस है हमारे पास एडिशनल प्रीवियस भी बीआरएस अवेलेबल। और तीसरा सिनेरियो हमने कल देखा था,
हमें कैश बुक करंट मंथ की गिवन है और बैंक स्टेटमेंट नेक्स्ट मंथ की गिवन है, और बीआरएस करंट की मांग ली। तो जो करंट वाले नेक्स्ट में नजर आए पकड़ पकड़ के लाया, उनको पकड़ पकड़ के लाया, किधर भाई तुम अनप्रेजेंटेड थे हमारे, अनक्रेडिटेड थे हमारे, ठीक है। ये 3 ही सिनेरियोज हैं। वो पहला ही सिनेरियो है कैश, उसने बीआरएस बना के दी, हमने उसको इग्नोर किया, हमने कहा सिर्फ मतलब की चीजें उठा लो, बीआरएस अपनी बनाओ, वही रिवाइज्ड टाइप 1 नहीं है। ओके, फिक्स एसेट्स एंड डेप्रीसिएशन, नाम तो लिख लूं, चुप कर जा ब्रांड। आपने फिक्स एसेट की थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह तो पढ़ी थी। फिक्स एसेट की डेफिनेशन जो जिससे आप वाकिफ हैं, उसमें आपने कुछ ऐसा देखा था कि एक रिसोर्स है जो आने वाले कई साल में हमें फ़ायदा देगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने बरकत मार्केट में कारोबार शुरू किया भी था, आई थिंक बचपन में, है ना। स्टेशनरी की दुकान आपने खोली थी। अब आपने स्टेशनरी की दुकान खोली और वो दुकान आपने खरीद ही ली, ठीक है, अपना काम करना है तो दुकान खरीदो जी, दुकान खरीद ली आपने। मैं मिसाल दे रहा हूं, फिगर्स पे परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए की दुकान खरीद ली, ठीक है, और आपने इस महीने जो चीजें सेल की टोटल वो बनी कोई 250 रुपए की। आप 1000 समझ लेना, इसको ऊपर 3 सिफरें डाल लें बस, आपको अगर टेंशन हो रही है। उससे ज़्यादा डाली तो 6 रख लें, मिलियन में रख लें, मुझे कोई परवाह नहीं है, फिर फिगर्स पे ना जाया करें, ठीक है। आपने सेल की इस स्पेसिफिक पीरियड में 250, और ये जो स्टेशनरी आप उर्दू बाजार से खरीद कर लाए थे ये पड़ी थी आपको कोई 150 की। मैं परचेज ही लेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझो सारी बिक गई, अज्यूम कर रहा हूँ, आपको आता है ट्रेडिंग अकाउंट मुझे पता है, लेकिन अज्यूम कर रहा हूँ, कुछ समझाने वाली बात जो वो समझना। लेकिन आपने ना कहा हाँ यार दुकान भी तो खरीदी है, आपने लस कर दिया शॉप 1 लाख। अब मुझे ज़रा आंसर बता दें, नेट में जो लॉस आया ज़रा बता दें। 9, कैलकुलेटर कर लिया करो वरना ना बोला करो। 9, मैम बिल्कुल अच्छे लगते हैं मुझे वो बच्चे तेजी से आंसर बता लेते हैं, लेकिन कोई इतना टार्जन ना हो, मेरी तरह का लायक सही हो तो लिख लीजिए कैलकुलेटर में जी। 999 लॉस। अब जैसा अकाउंटेंट हुआ तो दुकानदार कहेगा छोड़ो यार इतना लॉस, 99,000 का लॉस। आप ऊपर सिफरें डालते, आप डालो ना सिफरें, डालो आप सिफरें, ठीक है, 3 डालो 6 डालो सिफरें ऊपर, ठीक है, कितना लॉस हो गया। दुकानदार क्या करेगा, शटर बंद करेगा, कहेगा नुकसान आ गया। सीए कर रहा है तो बता रहा है कि तुम्हारा खर्चा क्या हुआ, तुमने चीजें खरीदी, तुम्हारा खर्चा क्या हुआ, तुमने दुकान खरीदी। अब सीए जो कर रहा है तो सही कह रहा होगा, मुझे इतना नुकसान आ गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ घर, शटर बंद करेगा घर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दुकान जो हमने खरीदी 1 लाख रुपए की, इस दुकान से हमें फायदा कितने अरसे तक आना है। मिसाल के तौर पे अगले 10 साल, हमने अगले 10 साल इसी दुकान में कॉपियां किताबें रद्दी कॉपियां किताबें रख के बेचनी है, ठीक है। हमने अगले 10 साल तक, भाई साहब प्यार है उसे को इधर मुंह करके स्टार्ट किया करे, वो उसके बाद जाता है, जाओ 2 मिनट लग जाते हैं, जाओ टाइम कम है, वुजू है मेरा, इसलिए 10 मिनट लेट हुआ। ओके सुनो, मैं सारी तैयारी करके आता हूँ, आपको कहा हुआ है इस क्लास में वुजू करके वुजू बैठा करें एटलीस्ट जुमे के दिन। ओके सुने, हमें इस दुकान से फायदा अगले 10 साल तक आता रहना है, ऐसे ही है। अब फायदा क्या होगा, अगले 10 साल इसी दुकान में, चुप कर जाओ, अगले 10 साल इसी दुकान में किताबें रख के बेचेंगे, यानी अगले 10 साल सेल्स होंगी,
इसी दुकान को इस्तेमाल करके। तो ये तो नाइंसाफी नहीं है, ये तो आप एक कॉन्सेप्ट का नाम लूंगा, वायलेशन है उसकी। ये तो नाइंसाफी नहीं है कि आप सेल्स तो इस दुकान में रख के, इनकम तो इस दुकान में, किताबें रख के अगले 10 साल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि इस दुकान को सारे का सारा आज ही एक्सपेंस में फेंक रहे हैं। तो अगर दुकान से आने वाला फायदा 10 साल पे फैला हुआ है कि आपने इस दुकान में चीजें रख के बेचनी अगले 10 साल में है, अगले 10 साल सेल्स आनी है इसी दुकान में किताबें रखकर, तो फिर अगले 10 साल पे ही इस कॉस्ट को तोड़ तोड़ के एक्सपेंस में फेंकना चाहिए। ठीक है, बात समझे हो? तो कॉस्ट हमने जितने का इस दुकान को खरीदा, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ। अभी लाइफ टाइम कम रह गया, वरना मैं यूजफुल लाइफ लिखता। तो कल मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक लाइफ क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है। बहरहाल इधर देख, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, कितनी कॉस्ट है आपकी? 1 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? तो कितना आ गया? चलो थोड़ा सा आप थोड़ी सी इज्जत बख्श देते हैं आपको। ओके, 25,000 और इसको कर लो आप, थोड़ा करो ना, उधर से थोड़ा प्रॉफिट भी तो दिखाना है। ठीक है, नहीं दिखाना? नहीं ना दिखाओ, ये इसको इधर ही रखो जी। इसको कर लो आप 10,000, ठीक है। और इधर देखो, ये शॉप घिस गई, 1 साल शॉप इस्तेमाल हुई, घिस गई शॉप घिसने को खर्चा ही कहेंगे ना। आपकी शॉप ने वैल्यू लूज की, ठीक है। आप लैंड की वैल्यू को एक साइड पे रखें, लैंड वैल्यू लूज नहीं करता, उसको एक साइड पे कर दें। तो मुझे बताएं, जो बिल्डिंग की कीमत आज है 1 साल बाद यही होगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 8 साल बाद, हर गुजरने वाला साल इसकी वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस्तेमाल की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी आना, इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू में कमी ड्यू टू इस्तेमाल। तो ये बात लिख लें, लिखें, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज is called depreciation, is called depreciation. शॉप डेप्रीसिएशन। देखें, अब जरा सोच के बताएं, ये तो हमें फायदा हुआ ना, हमारी बिल्डिंग हमने लाख की खरीदी, 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 1 साल बाद वो 90,000 की रह गई, हमें कितना फायदा हुआ? नुकसान हुआ है, ये नुकसान हुआ है, हमारे एसेट ने वैल्यू लूज की है। नुकसान को वो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था तो भी एक्सपेंस कहा था, और आज ये एसेट की वैल्यू में कमी है तो भी एक्सपेंस है। तो डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस। तो ऐसे ना लिखो, डेफिनेशन लिखवा रहा था ना मैं आपको कि एसेट की वैल्यू में कमी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। उसके आगे लिख लो एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी, तो कितना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आया जी? यानी लाख पूरा आज ही नहीं, हर साल 10-10 हजार, क्योंकि हर साल इधर से सेल्स आएंगी ऐसे ही, कभी 45, 50, 55, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकालेंगे, मैंने परचेज लिख दिया ना, कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी इंशाल्लाह, वो कॉस्ट माइनस होंगी। तो हर साल 10-10 हजार करके ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता हम, क्योंकि अगले 10 साल इसी दुकान में इस्तेमाल होना है सेल्स जनरेट करने के लिए। तो फिर ये हमने क्या किया, रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच किया। अगर मैं यहां पे लाख लिखता था तो एक्सपेंस रेवेन्यू से मैच ही नहीं कर रहा, एक्सपेंस सारा यहां पड़ा है, रेवेन्यू अगले 10 साल में फैला हुआ है। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा रेवेन्यू अगले 10 साल, तो एक्सपेंस भी लाख को तोड़ लिया अगले 10 साल। तो इसको कहा जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहा जाता है जी? मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जिस साल में रेवेन्यू उसका रिलेटेड एक्सपेंस वही। ठीक है,
और सही है ना। तो 10 साल हमने नियत की ये बिल्डिंग दुकान इस्तेमाल करने की, तो 10 साल में से 1 साल रेवेन्यू कमा लिया, तो 1 साल इस वैल्यू की कमी को इस रेवेन्यू के अगेंस्ट एक्सपेंस चार्ज करेंगे। इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये फॉर्मूला चूंकि अभी पूरा नहीं हुआ डेप्रिसिएशन का, इसलिए मैं यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग देकर ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा। वो कल पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर ये फॉर्मूला लिख दूंगा वहां डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अभी पूरा नहीं है, अभी सिर्फ इतनी सी बात। ये देखो 15,000 का प्रॉफिट है, उसको भाई दुकान खुली रही, टेंशन क्यों लेते हो, चलाओ अल्लाह खैर करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क में सुनो सुनो सुनो, होमवर्क में ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक बात, दूसरी बात थोड़ा सोचना ऐसे ही एसिड के बारे में। ये जो बातें आपको मैंने बताई, खुद से कोई ऐसे ही अजीबोगरीब बातें सोच के आना, मुझसे सवाल पूछना अगर कंफ्यूजन हो तो। जितनी बात की अभी तक, ओके, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, पहले मेनू निकलने देना। अल्लाह हाफिज।